हम रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, कारोबार के लिए गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। उसमें गांव खाली हो रहे हैं और गांव खाली होने की वजह से जब जनगणना जो चल रही है उसमें जनसंख्या आंकड़ा गांव का घटेगा और शहर का बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ हमारा जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो विधानसभा, चाहे वो लोकसभा का, चाहे वो पंचायत का, तो वो प्रतिनिधित्व भी घटेगा और उसके साथ साथ विकास योजनाओं का बजट भी घटेगा, तो गांव कमजोर होंगे। भारत को गांव का देश कहा जाता है और हमारी पहचान गांव से है, तो इसलिए गांव को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी गणना अपने गांव अभियान के माध्यम से मैंने जो जनसंख्या आंकड़ा देखा तो उसमें ये पाया कि राज्य बनने के समय 1971 की जनसंख्या पर जब हमारा पहला परिसीमन हुआ तो उस समय जो ग्रामीण क्षेत्र के एरियाज थे, पहाड़ी पर्वतीय एरिया थे, उनमें विधानसभा की 36 सीटें मिली 9 जिलों को और 34 सीटें मिली 4 जिलों को। 2001 की जनगणना जनसंख्या पर जब परिसीमन हुआ तो 6 सीटें पहाड़ की घट गई और जब आगे नई जनगणना पर परिसीमन होगा तो फिर उसमें 10-12 सीटें और घट रही है। तो केवल ये सीटें घटने का एक विधायक कम होने का प्रश्न नहीं, बल्कि विकास योजनाओं के लिए एक साल में एक विधानसभा पर 200 करोड़ और अगर ज़्यादा विधानसभा घटेंगी तो उसके अनुपात में विकास योजनाओं का बजट घटेगा। पहाड़ में विकास के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है और अगर धन ज़्यादा के बजाय कम होगा तो नुकसान होगा। हमारी पंचायतों की संख्या घटेगी, उनके राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त का पैसा घटेगा। तो इन सबको बचाने के लिए इस समय हम प्रवासी भाइयों से जो गांव से शहर की तरफ गए हैं 2 रात के लिए गांव आने का आह्वान कर रहे हैं कि वो फरवरी 2027 में जनगणना के लिए अपने गांव में आकर के अपनी गणना कराएं और अपने गांव, अपनी जन्मभूमि, अपनी थाती, अपनी माटी, अपनी पितृभूमि को बचाने के लिए अपने कर्तव्य का निभान करें।